नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी, जो कि हमने पिछली वीडियो में कुछ रूट वर्ड्स पढ़े थे। उन्हीं रूट वर्ड्स को आज एक एक रूट वर्ड लेंगे और उस वर्ड से क्या क्या शब्द नए बनते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखते हैं। तो हमारा जो उसमें वर्ड था, एक रूट वर्ड्स में एक वर्ड लिया था हमने फिड। जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है ट्रस्ट। क्या होता है इसका मतलब? ट्रस्ट होता है। तो सबसे पहले फिड का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट। और ट्रस्ट से कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी, फेथफुलनेस। तो ये सभी क्या है? एक इस रूट वर्ड फिड से बने हैं ये काफ़ी सारे वर्ड। तो अभी वही हम वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर जैसे फिड है या फिर इसी फिड शब्द से बना है फिडिलिटी, तो फिडिलिटी क्या है? एक नाउन है। और यह नाउन अगर पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, अगर फिडिलिटी दिया गया है और उसका सिनोनियम पूछा है या एंटोनियम्स पूछा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर भी किस में होगा? हमारा नाउन के अंदर होगा। अगर हमारा जो शब्द है क्वेश्चन के अंदर, कोई शब्द है या क्वेश्चन अगर हमारा एडजेक्टिव में है, तो आंसर भी उसका किस में होगा? एडजेक्टिव में होगा। तो हमारा जैसे भी अभी कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहला जो शब्द जो रूट वर्ड था उसके अंदर हमने एक वर्ड लिया फिड, और इस फिड से यहाँ पे मैंने 10 शब्द और बने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फिड है इसका मतलब तो हो गया ट्रस्ट। अब सबसे पहले हमने वर्ड लिया फिडिलिटी। ये क्या है? नाउन है। इनफिडिलिटी नाउन है। परफिडी नाउन है। अब जैसे परफिडी है, इसी तरह से एक वर्ड होता है परफिडियस, वो क्या होगा? एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है। डेफिडेंट एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से हम ये सभी वर्ड्स पढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या है? एक नाउन है। और इस फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वास, विश्वसनीय, या फिर विश्वास हो गया, विश्वसनीय हो गया, ट्रस्ट हो गया। तो इससे जो वर्ड्स बनते हैं इसका मतलब हो गया फेथफुलनेस, लॉयल। लॉयल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास करते हैं, या विश्वास योग्य। इसी तो दूसरा वर्ड, अब जो दूसरा वर्ड है वो इसके सेम अपोजिट है। देखो इसके अंदर जो फिड शब्द हमने लिया वो ये रहा, शुरू में ही लग गया फिड। ठीक है, तो रूट वर्ड जो है वो शुरू में लग के एज ए प्रीफिक्स यूज हो जाता है। प्रीफिक्स में क्या होता है? जो शुरू में लगता है। ठीक है, बीच में लग रहा है या फिर लास्ट में लगता है, या तो प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा, या एक बीच के अंदर आएगा। तो इनफिडिलिटी में क्या होता है? इनफिडिलिटी में बीच में आया ये शब्द, और जो फिडिलिटी का जो शब्द था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है इनफिडिलिटी। अपोजिट वर्ड होगा। इनफिडिलिटी भी एक नाउन है, तो इसका आंसर भी हमें किस में देना पड़ेगा? नाउन में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फेथलेसनेस और डिसलॉयल, मतलब जो कि ईमानदार नहीं है या ट्रस्ट के भरोसे के लायक नहीं है, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है, तीसरा वर्ड हमारा परफिडी आता है। यह भी फिड शब्द से बना हुआ है। परफिडी, यह भी एक क्या है? नाउन है। परफिडी का मतलब भी फेथलेसनेस है और डिसाइडफुलनेस है। इसका मतलब भी वही है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है ये पर्सन, जो भी है ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्ट के भरोसे के लायक नहीं है, भरोसा नहीं है उस पर। अब चलते हम कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट के अंदर भी बीच में क्या है? फिड शब्द दिया गया है। यह भी किस वर्ड से? रूट वर्ड फिड से बना हुआ है। और यह एक तरह का एडजेक्टिव है, यह नाउन नहीं है। एक सेम इसी से एक वर्ड होता है, एक और बनता है कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडांट। दो शब्द होते हैं, एक कॉन्फिडेंट हो गया, एक कॉन्फिडांट हो गया। कॉन्फिडेंट हमारा आगे आएगा। कॉन्फिडेंट है नाउन है, जबकि कॉन्फिडेंट है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? ये विशेषता बता रहा है। कॉन्फिडेंट मतलब अपने आप में, कि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस है, हमें अपने आप पे भरोसा है, हम अपने आप में क्या है? बोल्ड हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? बोल्ड का मतलब हम में किसी से डर नहीं लगता, हमें उस चीज़ की जानकारी है और हमें अपने आप पे विश्वास है। फियरलेस का मतलब हो गया फियरलेस, जो किसी से डरता ना हो या जिसको अपने ऊपर विश्वास हो, या कन्वीनियंस। ठीक है, ये हो गया हमारे एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट का मतलब। इसी का सेम अपोजिट एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट एंड डेफिडेंट।
कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास अपने ऊपर, और डेफिडेंट भी एक तरह का एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर भी हमें एडजेक्टिव में देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेफिडेंट का मतलब शाय, मतलब जो जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिसको कंसेप्ट, जिसको नॉलेज की पूरी जानकारी नहीं है, जो कहीं ना कहीं बीच में रुक रहा है, जो कहीं ना कहीं बीच में अटक रहा है, शाय हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हेजिटेंट है वो, मतलब उस चीज़ के प्रति हेजिटेंट है वो, उस चीज़ को पूरा उसके माइंड में मैपिंग नहीं है, उसको पूरी चीज़ पता नहीं है, इसलिए वो उसको अपने ऊपर क्या है, भरोसा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अटक रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, डेफिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमारा चलता है जो रूट वर्ड फिर से बना हुआ है, वो क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा बोनाफाइड। बोनाफाइड भी एक तरह का एडजेक्टिव है। अब बोनाफाइड क्या है, बोनाफाइड आपने कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा। बोनाफाइड क्या होता है, जैसे आप देखते हो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ ऑथेंटिक है, ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ हम इसको ऑथेंटिक करते हैं, हम इसको प्रमाणित करते हैं कि यह चीज़ सही है, तो वो क्या हो गया, बोनाफाइड क्या हो गया, एक ऑथेंटिक चीज़, या फिर जिस चीज़ के लिए कि ये चीज़ ठीक है उसके लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। बोनाफाइड का मतलब भी होता है जेन्युइन, बोनाफाइड का मतलब हो गया जेन्युइन या ऑथेंटिक। ठीक है, अब बोना का मतलब देखो, इसके अंदर दो रूट वर्ड हैं, एक बोना, एक फिड। फिड का मतलब ट्रस्ट, बोना का मतलब अच्छा, जिस पे अच्छा ट्रस्ट हो, जिस पे अच्छा ट्रस्ट हो, मतलब हमें जिस पे ट्रस्ट होगा, या हम जिसके बारे में अच्छा सोचते हो कि हाँ भाई ये आदमी बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, ऑथेंटिक है, या ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ऑथेंटिक है, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, इस पे क्या है, अच्छा विश्वास है, अच्छा विश्वास। तो बोना का मतलब हो गया अच्छा, फिड का मतलब हो गया ट्रस्ट। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है उसमें भी दो वर्ड है, एक मेला और एक फिड। अब देखो, बोना का मतलब अच्छा, मेला का मतलब बेकार, और सेम इसी तरह एक और वर्ड आता है कोको, मेला कोको, उसका भी कोको मतलब भी क्या होता है, बेकार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जिस पे बेकार विश्वास हो, मतलब गलत हो या चीज़ सही ना हो। तो वैसे भी हम सबसे पहले जो भी ट्रू फॉल्स करते हैं, तो ट्रू किस पे करते हैं, जो सही होता है, फॉल्स किस पे करते हैं, जो गलत होता है। इसी तरह से ट्रस्ट, जिस पे गलत ट्रस्ट होता है, इसका मतलब फॉल्स आदमी है भाई, फॉल्स है वो, गलत आदमी, या इलीगल है वो, लीगल नहीं है। लीगल क्या हो गया, जो कानूनी तौर पे ठीक हो, जो लीगली हो, और इलीगल हो जो गलत होता है। ठीक है, तो मेलाफाइड का मतलब, मेलाफाइड एक एडजेक्टिव है, और मेलाफाइड किसकी एडजेक्टिव, क्या विशेषता बता रहा है, कि वो यह विशेषता बता रहा है कि वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है, वो गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा है कॉन्फिडेंट। अब देखो, इसमें भी फिड आ रहा है, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट हमने पढ़ा, अपने ऊपर भरोसा, अपने मतलब कुछ विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव था। कॉन्फिडेंट का मतलब वो किसी व्यक्ति को बता रहा है कि आई एम द कॉन्फिडेंट, मतलब कोई वो कॉन्फिडेंट है, या कोई व्यक्ति है जो कि कॉन्फिडेंट है। अब यहाँ पे उसका मतलब क्या हो गया, एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। अब इंटीमेट क्या होता है, क्लोज फ्रेंड को हम बोलते हैं इंटीमेट। ठीक है, क्लोज फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं, इंटीमेट बोलते हैं, या फिर इंटीमेट का मतलब इन्फॉर्म करना भी होता है। तो इस यहाँ पे कॉन्फिडेंट क्या हो गया, एक क्लोज फ्रेंड और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, जो हमारा एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, जिससे हम अपनी सारी बातें, हमारे सीक्रेट्स होते हैं, हमारे कुछ भी बातें होती हैं उससे शेयर करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट पर्सन होता है। तो वो जब कॉन्फिडेंट पर्सन हो गया तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया वो एक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, कॉन्फाइड। अब देखो, हमने एडजेक्टिव पढ़ा, कॉन्फिडेंट, नाउन पढ़ा, और वहीं वर्ब भी आ गया कॉन्फाइड। कॉन्फाइड का मतलब होता है वर्ब। अब वर्ब क्या हो गई, क्रिया, कि हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्रिया क्या चल रही है भाई, कॉन्फाइड
कॉन्फिडेंट पर्सन है, कोई हमारा क्लोज फ्रेंड, हम उसके साथ क्या क्रिया कर रहे हैं, हम अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन हुम यू ट्रस्ट, मतलब जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, हम उसको अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ एक क्रिया चल रही है, कॉन्फाइड क्रिया चल रही है, और वो हम अपने दोस्त कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फाइड क्या हो गई, एक वर्ब हो गई, टू शेयर सीक्रेट्स। और लास्ट वन वर्ड है जो हमने इसमें डिस्क्राइब किया है, वो क्या होता है, एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, नाउन होता है, ए नाउन, या उसको हम एफिडेविट क्या बोलते हैं, ए डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अफर्मेशन का या ट्रस्ट का, जिसको हम बोलते हैं कि मैं कई जने करते हैं ना कि भाई एफिडेविट बनवा लो, इस एफिडेविट में ये आप अंडरटेकिंग या बोलते हैं आप ये सब डिस्क्राइब करोगे, हमारा आपस में MOU, काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, एफिडेविट्स की अलग अलग टर्म होती हैं, उन सब में वो सभी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर, या ट्रस्ट डीड बोल सकते हैं, वो भी उसी के अंदर आ जाता है, वो डिस्क्राइब होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स हमारे 10 वर्ड थे जो एक सिंगल वर्ड रूट वर्ड फीड से बने थे, और ये सभी वर्ड्स हमें याद करने हैं। यही सभी वर्ड्स हमारे एंटोनियम, सिनोनियम्स और काफ़ी चीज़ों में पूछे जाते हैं। एक वर्ड से 10 वर्ड हमारे अभी निकल के आ गए, याद हो गए। अब इसी के कुछ सिनोनियम्स देखते हैं हम। फिडिलिटी, सबसे पहला जो वर्ड है फिडिलिटी, फिडिलिटी का सिनोनियम्स क्या हो गया। अब फिडिलिटी का मतलब क्या था, ट्रस्टवर्दी, फेथफुलनेस शब्द हो गया। फेथफुलनेस का मतलब क्या होगा, जिसको हमारे जिससे पे हमें विश्वास है, या ट्रस्टवर्दी जिस पे हमें विश्वास है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला वर्ड क्या हो गया, फेथफुलनेस। सेकंड वर्ड इज लॉयल्टी, लॉयल्टी में भी वही है, विश्वास है। एक एलिजेंस होता है और फियल्टी। एलिजेंस क्या होता है, एलिजेंस वर्ड हो गया, एलिजेंस का वर्ड का मतलब होता है वफादार, और फियल्टी का मतलब भी होता है वफादार। अब ये इसमें एलिजेंस में क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट हो गई, कोई कंट्री हो गई, या किसी राजा के प्रति क्या कहते हैं, वफादार होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजियंस, और क्या बोलते हैं, फियल्टी बोलते हैं, फियल्टी, ठीक है। ओबीसेंस का मतलब भी क्या कहते हैं, वफादार, आज्ञाकारी होता है कि आई एम द ओबीडियंट पर्सन, ओबीसियंस पर्सन, जो किसी की बात मानता है। कॉन्स्टेंसी का मतलब भी वही होता है, ट्रस्टवर्दी। एंड ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस जो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक जो अपनी ड्यूटी निभाता है, जो अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीफुलनेस बोलते हैं। होमेज क्या होता है, होमेज क्या होता है, होमेज भी एक ट्रस्टवर्दी होता है, ट्रस्टवर्दी कह सकते हैं, एज वेल एज मतलब वफादार होता है, और साथ के साथ क्या करता है, वो रिस्पेक्ट भी करता है, कि किसी को रिस्पेक्ट भी कर रहा है और उसका विश्वास भी बना रहा है, मतलब उसका विश्वास के योग्य भी होता है। अब इसी में अब देखो सिनोनियम्स क्या होते हैं, अगर सिनोनियम सही है कुछ, मतलब फेथ विश्वास के योग्य है, तो एंटोनियम्स क्या होगा, उसका विपरीत होगा, कि इसका मतलब वह विश्वास के योग्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इनफिडिलिटी था, इसी तरह से यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इनफिडिलिटी भी आ सकता है इसमें एंटोनियम्स में। डिसलॉयल, देखो फेथफुलनेस की जगह आ सकता है फेथलेसनेस आ सकता है, लॉयल्टी की जगह डिसलॉयल्टी आ जाता है, परफिडी आ जाता है, ट्रीचरी हो गया ट्रीजन। अब ट्रीजन और सिडिशन, ट्रीचरी या ट्रीजन और सिडिशन में क्या कहेंगे, सिडिशन को हम कहेंगे देश के प्रति, मतलब जो भी देशद्रोही होता है, जो गद्दार होते हैं, ट्रेटर होते हैं। ट्रेटर क्या होता है, गद्दार होता है। बिट्रेल हो गया, ट्रीचरी हो गया, यह सभी क्या होता है, ट्रेटर क्या होता है, गद्दार, और यह देशद्रोही होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वर्ड क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, डेफिडेंट होता है। डेफिडेंट का सिनोनियम्स क्या हो गया, डेफिडेंट। अब देखो कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया हमें अपने आप पे विश्वास होना, और डेफिडेंट का मतलब हो गया कि हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं हम
किसी हमारी नॉलेज पूरी नहीं है या किसी कारण से हम उसमें उस टॉपिक पे या किसी भी मैटर में हम शाई कर रहे हैं, हेजिटेंट हो रहे हैं, कोई हो रहे हैं, सीपीस भी मतलब वही होता है कि कहीं ना कहीं शर्माना, कॉवर्डली का मतलब होता है डर होना, डर होना उसका किसी चीज़ के, टिमरस होना, टिमिड मतलब क्या होता है कमज़ोर, फिसिलैनिमियस हो गया, मीक का मतलब भी कम होता है, कमज़ोर कह सकते हैं हम। नेक्स्ट वन इज एप्रेहेंसिव और बेसफुल। ये सभी क्या हो गए सिनोनियम्स है। तो डेफिडेंट का मतलब आपको मालूम है कहीं ना कहीं है अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो उसी से सिनोनियम होंगे। बस इनका आपको वर्ड्स हैं वो ध्यान रखने, वो याद करने कि जैसे हेसिटेंट हो गया, शाई हो गया, कोई हो गया, शीपिस है, कोवर्ड का मतलब तो वैसे भी आप ध्यान रखते हैं को, जो जैसे हमारी गौ माता काऊ है वो शरीफ होती है, या मान लो कोई भी उसे डराना चाहे डर जाती है वो, तो इसी तरह से कोवर्डली हो गया, डर होता है, टिमरस होता है, टिमिड हो गया, टिमिड मतलब कमज़ोर होता है, मीक, ये सभी वर्ड्स हैं एप्रेंसिव। इसी का अब एंटोनिम्स पढ़ते हैं। एंटोनिम्स में जब डेफिडेंट का मतलब कमज़ोर है या किसी चीज़ में अपने ऊपर विश्वास ना होना, तो सबसे पहला तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो कॉन्फिडेंट बनेगा। सेकंड वन इज बोल्ड मतलब इतना बोल्ड है वो पर्सन की किसी से मतलब अपनी बातों पे बिल्कुल उसको खड़ा है, उसको नॉलेज है, वो बोल्ड पर्सन है, उसको डर नहीं है, वो डरता नहीं है, फियरलेस है, डाउटलेस, वेलिएंट है, गैलेंट किसको एक गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, आपने देखा होगा गैलेंट्री अवार्ड। अब वो गैलेंट्री अवार्ड किसको मिलते हैं, जो गैलेंट पर्सन होता है, जो कि किसी बहादुरी के लिए उसको वो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, जिसको बहादुरी मतलब वो डरता नहीं है और आगे अपने ड्यूटी के लिए बढ़ता जाता है। हीरोइक वर्ड हो गया, चिवालरिक हो गया, ओडेसियस। अब ओडेसियस कौन से पर्सन होते हैं, जो मतलब हम ओडेसियस को बोल सकते हैं इसमें जो किसी से डरते नहीं है, अपनी मानते हैं, या फिर ओडेसियस को हम ओडी गाड़ी से भी याद कर सकते हैं। भाई ओडी गाड़ी में बैठने वाले किसी के सुनते नहीं है जल्दी से, ठीक है, जिद करते हैं। ब्लैटेंट हो गया, करेजियस होता है, करेज। अब करेज का मतलब तो अपने आप में साहस होता है, तो करेजियस का मतलब हो गया इंट्रीपिड होता है, ब्रेजन, डाउटफुल। और ये देखिए इंट्रीपिड से लेकर जो हमारे इम्प्यूडेंट होते हैं, इंट्रीपिड हो गया, ब्रेजन हो गया, डाउटी हो गया और एफर्टरी हो गया, इम्प्यूडेंट, ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं इसके लिए। जो कॉन्फिडेंट होता है शब्द, ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं, बोल्ड हो गया, फियरलेस हो गया, ये सब। जबकि ये इंट्रीपिड हो गया, ब्रेजन है, ब्रेजन, डाउटी हो गया, एफर्ट, ये सभी क्या है नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो ये दोस्तों एक वर्ड है जिससे हम इतने सारे सिनोनियम, एंटोनियम्स और 10 वर्ड एक रूट वर्ड से निकल के आ रहे हैं। ये एक रूट वर्ड से हम इतने सारे शब्द याद कर सकते हैं। तो रूट वर्ड जो हैं वो बहुत ही वोकैबुलरी के लिए और इंग्लिश की जो हमारी वोकैबुलरी वर्ड्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है रूट वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हम लेके आएंगे और अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे ये वोकैबुलरी का सेशन रूट वर्ड्स का।